यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ऑल गुड। कल हम लोग पढ़ना शुरू किए थे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। एक बार छोटा सा ब्रीफ आपको रिवीजन दे देता हूं कल के लेक्चर का। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। देखो, छोटी सी बात है, समझने वाली बात है। टोटल मिला के इनकम टैक्स में आपके 5 हेड है। कौन कौन से? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन वोकेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। अब इनको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं हेड के नाम से। किस नाम से जानते हैं? दीज आर हेड, दीज आर हेड। ठीक है। अभी इन्हीं हेड के अंदर अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम है। अब सैलरी को एक बार छोड़ दीजिए, हम लोग हाउस प्रॉपर्टी से बात करते हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी में लेट आउट प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है, या फिर हम कह सकते हैं हाउस 1 होता है, हाउस 2 होता है। ठीक है। बिजनेस प्रोफेशन में डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस हो सकते हैं। बिजनेस 1, बिजनेस 2, बिजनेस 3, अलग अलग टाइप के बिजनेस हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है किसमें? कैपिटल गेन में। और अदर सोर्सेज में भी बहुत सारे अलग अलग तरह के सोर्सेज होते हैं जो बिजनेस करने के जो कमाई करने के तरीके हो सकते हैं। अब जो ऊपर वाली लाइन है उसको तो हम लोग बोल रहे हैं हेड, नीचे वाली लाइन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? सोर्सेज। तो ये क्या बोल रहा है कि पहला जनरल रूल कहता है वन सोर्स की इनकम को अदर सोर्स के लॉस से सेट ऑफ किया जा सकता है। दैट इज लॉस ऑफ वन सोर्स कैन बी सेट ऑफ विद प्रॉफिट ऑफ अनदर सोर्स। Simultaneously, loss of one business can be set off with profit of another business. Simultaneously, loss of one capital loss can be set off with another capital loss. ये क्या हो रहा है? सेम हेड के अंदर सेट ऑफ हो रहा है। मतलब एक का लॉस दूसरे के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो रहा है सेम हेड के अंदर। तो जब सेम हेड के अंदर सेट ऑफ होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। या तो हम लोग उनको बोलेंगे इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, या फिर हम लोग उनको बोलेंगे इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। ये हो जाने के बाद एक सोर्स का लॉस अगर बच गया, किसी भी सोर्स का लॉस बच गया, सपोज हाउस प्रॉपर्टी में लॉस था 20,000 का, प्रॉफिट था 5,000 का, तो 20,000 के लॉस को 5,000 के प्रॉफिट से जब हमने सेट ऑफ किया तो 15,000 का लॉस बच गया। किसमें? हाउस प्रॉपर्टी में। अब जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बच गया है वो बिजनेस प्रोफेशन के प्रॉफिट से सेट ऑफ किया जा सकता है। तो मतलब कि अब हम हेड के अंदर से बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि हेड के अंदर लॉसेस बच गए हैं। तो जो लॉस बच गए हैं वो प्रॉफिट से सेट ऑफ किए जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या कहा गया है? लॉस ऑफ वन हेड, आई रिपीट, क्या बोला मैंने? कैन बी सेट ऑफ विथ प्रॉफिट ऑफ अनदर हेड, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज विच काइंड ऑफ सेट ऑफ? इंटर हेड एडजस्टमेंट। इसको क्या कहा जाता है? इंटर हेड एडजस्टमेंट। इसी सीरीज में मैंने कल आप लोगों को बताया था कौन कौन से लॉस कल हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रा हेड में। इंट्रा हेड कहें या फिर इंट्रा हेड कहें या इंटर सोर्स कहें, इंट्रा हेड कहें या इंटर सोर्स कहें। तो कल हमने देखा था एक लॉस होता है स्पेकुलेशन लॉस। कौन सा लॉस होता है? वो सिर्फ और सिर्फ किससे सेट ऑफ होगा? मतलब अगर आपके स्पेकुलेशन का लॉस है तो सिर्फ और सिर्फ किससे सेट ऑफ होगा? स्पेकुलेशन के प्रॉफिट से सेट ऑफ होगा। वापस से बोल रहा हूं एक बार, किसका लॉस है? किससे सेट ऑफ होगा? दूसरा। अगर मान लीजिए आपके सेकंड नंबर पे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो सिर्फ किससे सेट ऑफ होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा। फिर मैंने क्या डिस्कशन किया था कल आप लोगों से? अगर ओविंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का लॉस है, आई रिपीट, ओविंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का लॉस है, वो भी सिर्फ किससे सेट ऑफ हो सकता है? ओविंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस के प्रॉफिट से, राइट। उसके बाद में हमने इस 3 के अलावा और क्या डिस्कस किया था कल?
फिर हमने डिस्कस किया था एग्जेम्प्टेड सोर्सेस का। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एग्जेम्प्टेड सोर्स का लॉस है तो वो भी सेट ऑफ नहीं होगा किसी से भी, राइट। देन वी हैव डिस्कस्ड कि स्पेसिफाइड बिजनेस का अगर लॉस है, आई रिपीट, क्या बोला मैंने, किसका लॉस है, बोलो ना, स्पेसिफाइड क्या हो गया, बिजनेस अंडर सेक्शन 35 एडी का अगर लॉस है तो स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 एडी से ही सेट ऑफ होगा। पता है क्या हो रहा है, हम यहां पर रिस्ट्रिक्शंस बता रहे हैं, दीज आर नोन एज एक्सेप्शंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एक्सेप्शंस, यानी कि ये चीजें नहीं हो सकती है। तो एक बार आप लोगों की आवाज आनी चाहिए, अब सब आपके सामने लिखा है, पहला क्या लिखा है, क्या नहीं हो सकता है सेट ऑफ, बोलो ना, क्या नहीं हो सकता है सेट ऑफ, किसी और हेड से सेट ऑफ, सिर्फ किससे सेट ऑफ होगा। अब स्पेकुलेशन प्रॉफिट क्या होता है इसको समझते हैं ना। जब कोई व्यक्ति सट्टे का काम करता है, सट्टे का काम का मतलब क्या हो गया, गुड्स की डिलीवरी नहीं ली, गुड्स की डिलीवरी नहीं ली और डिमांड और सप्लाई के खेल में प्राइस जब अप डाउन होते हैं, उस अप डाउन वाले प्राइस से ही अपना सेटलमेंट सेट कर दिया। मींस समझ रहे हैं क्या आप लोग, मींस इसको ऐसा समझो कि अगर आपने कभी नोटिस किया हो या आपको अगर ध्यान हो तो एक MCX और NCDX चलता है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज, जिसमें क्या होता है, ग्वार, गम, सोना, चांदी, क्रूड ऑयल, कॉपर, ये सब चीजें ऑनलाइन बिकते हैं। ऑनलाइन बिकते का मतलब क्या है, ऑनलाइन ट्रेडिंग, जिसमें कि जब जैसे अभी भाव आए क्रूड ऑयल के 120 पर बैरल, हमने उसको परचेज कर लिया, जैसे भाव 122 है हमने उसको सेल कर दिया, जैसे गोल्ड के भाव अगर 70,000 है हमने परचेज कर लिया, गोल्ड के भाव 80,000 हमने सेल कर दिया। इसमें क्या होता है, गोल्ड हमारे घर पे आता नहीं है, ऑनलाइन जो है वो NSE और BSE का जो पोर्टल होता है, NCX और MCDX, उस वहां से हम लोग परचेज करते हैं और सेल करते हैं। दूसरे शब्दों में इसको कहा जाता है स्पेक्युलेटिव बिजनेस। यहाँ पे स्पेक्युलेटिव का मतलब उस सट्टे से है जिसमें डिलीवरी नहीं हो रही है। जैसे मारवाड़ के कई व्यापारी है, वो जीरा और बाजरा, ग्वार, इन सब में डील करते हैं, ज्वार में भी डील करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि जैसे उनको लगा कि जीरा अभी सस्ता हो रहा है, वो व्यापारी को बोलते हैं कि मेरे को 100 बोरी जीरा मेरे नाम कर दो। जीरा आता नहीं है, जीरा का भाव पड़ा है अभी 250 रुपए, उस 250 रुपए में उसने 100 बोरी जीरा खरीद लिया। अगले दिन सुबह फोन किया, जीरा क्या भाव है, तो उसने बोला 251, उसने बोला बेच दो, 250 में खरीदा, 251 में बेचा, तो व्यापारी को क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। बातों में हमें ऐसा लग रहा है हमेशा प्रॉफिट ही होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सौदा काटने की इसमें डेट फिक्स होती है, हो सकता है कि हमने जो सोचा है उसका उल्टा हो जाए, और जब उसका उल्टा होता है तो हमने जिस दिन खरीदा उस दिन 250 था और फिर 248, 247 और जीरा भी 100 बोरी था। हर 1 रुपया कम होने से 10,000 का लॉस होता जा रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम जिस प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं वो उल्टा हो जाए और वो बहुत बड़ा लॉस लग जाए। तो यहाँ पे मेरी इन बातों से आपका मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, इट इज हैपनिंग, और ये तरह के लॉस को स्पेकुलेशन लॉस कहा जाता है। डेफिनेशन साइड में जाओगे तो सीधी सी डेफिनेशन में बोलती है कि ऐसा कोई भी लॉस, आई रिपीट, क्या बोला मैंने, जिसमें कि ऐसा कोई भी लॉस जिसमें कि आपको डिलीवरी नहीं हुई है, आपने डिमांड और सप्लाई के खेल से परचेजिंग करी है, डिलीवरी आपको नहीं मिली है, ऐसे लॉस को स्पेकुलेशन लॉस कहेंगे। प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। अब ये बिजनेस का पार्ट है, तो इंटर सोर्स एडजस्टमेंट में इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि बिजनेस में स्टील का बिजनेस भी होता है, प्लास्टिक का बिजनेस भी होता है, मिठाई का बिजनेस भी होता है, कोचिंग का बिजनेस भी होता है, बहुत सारे बिजनेस होता है। उन बिजनेस के बीच एक बिजनेस स्पेकुलेशन बिजनेस भी होता है। अगर आपको स्पेकुलेशन बिजनेस से लॉस हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ किससे सेट ऑफ हो सकता है, स्पेकुलेशन के प्रॉफिट से। फिर हमने डिस्कशन किया था लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। कैपिटल गेन वाले हेड में कैपिटल गेन वाले हेड में दो तरह की बातें हैं, या तो शॉर्ट टर्म या तो लॉन्ग टर्म। ये क्या कहना चाह रहा है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो सिर्फ किससे सेट ऑफ होगा, आई रिपीट, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ किससे सेट ऑफ होगा, किससे सेट ऑफ नहीं होगा, फिर से एक बार समझना, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है किससे सेट ऑफ होगा, किससे सेट ऑफ नहीं होगा, इंटर की बात चल रही है, आपस की बातें चल रही है। इसके बाद ओविंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का बिजनेस है,
वो सिर्फ और सिर्फ किससे सेट ऑफ होगा, ओविंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस के प्रॉफिट से। एग्जेम्प्टेड सोर्स का लॉस है किससे सेट ऑफ होगा, किसी से भी नहीं, क्योंकि जब इनकम टैक्सेबल ही नहीं है, जैसे मान लीजिए कि आपने अगर उस बिजनेस से 10 लाख कमाए होते, एग्जेम्प्टेड इनकम से, एग्रीकल्चर से सपोज आपने 10 लाख कमाए होते, इस 10 लाख पे कोई टैक्स देना है नहीं, इस 10 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अब जब आप इनकम कमा रहे हो तो आपको वैसे भी कोई टैक्स नहीं देना है, तो लॉस हो जाता तो एडजस्ट भी क्यों होता, क्योंकि ये आपको टैक्स का बेनिफिट दे रहा है। अगर बात को शुरू से समझें तो जो आप पैसा कमा रहे हो, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, इन सब में आपको टैक्स देना होता है। तो अगर हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस वगैरह में अगर आपको लॉस होता है तो वो सेट ऑफ करवा रहे हैं आपका। लेकिन एग्जेम्प्टेड सोर्स से आपको लॉस हो ही नहीं हो या ना हो, टैक्स तो देना ही नहीं है। और ये टैक्स प्लानिंग का चैप्टर है, जब आपके टैक्स ही नहीं लग रहा है, इनकम के ऊपर टैक्स ही नहीं लग रहा है, तो लॉस होगा तो उसे सेट ऑफ क्यों करवाया जाए, राइट। क्योंकि अगर लॉस हो जाए और दूसरी तरफ इनकम हो जाए, सपोज आपके एग्रीकल्चर में 5 लाख का लॉस लग गया, लेकिन अगले साल एग्रीकल्चर में आपके 15 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो जो 15 लाख का प्रॉफिट है वो वैसे ही टैक्सेबल नहीं है, जो 15 लाख का प्रॉफिट है वो वैसे ही टैक्सेबल नहीं है, वो वैसे ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा, नो टैक्स विल बी देयर। तो अगर आपको 5 लाख का लॉस हो भी गया तो किससे एडजस्ट करोगे, समझ रहे हो मेरी बात को। तो लॉस का सेटलमेंट की यहाँ पे बात ही नहीं आती है। इसके बाद में आता है 35 AD का लॉस है सिर्फ और सिर्फ 35 AD के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा। तो ये था आपका इंट्रा हेड, दैट इज इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। अब हम लोग अभी शुरू करते हैं, कल की बातों को मैंने पूरा रिपीट करवा दिया, अब मैं आपको बता रहा हूं नेक्स्ट इज इंटर हेड एडजस्टमेंट। अगला क्या बता रहा हूं मैं, बोलो ना, अगला क्या बता रहा हूं मैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर हेड एडजस्टमेंट। अब इंटर हेड एडजस्टमेंट होता क्या है, अगर मान लीजिए कोई लॉस बच जाए, कोई लॉस बच जाए मतलब क्या, सपोज आपका हाउस प्रॉपर्टी का, एक हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है, या बिजनेस की बात करें अगर, सपोज आपके दो अलग अलग बिजनेस है, एक स्टील का बिजनेस, एक प्लास्टिक का बिजनेस, ठीक है। मान लीजिए आपके स्टील के बिजनेस से 1 लाख का लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, 1 लाख का, और प्लास्टिक के बिजनेस से आपको प्रॉफिट हुआ 80,000 का, ये सेट ऑफ हो जाएगा। अल्टीमेटली बचेगा क्या, लॉस। कितना लॉस बच गया आपका, 20,000 का लॉस आपका बच गया। नाउ द क्वेश्चन इज, इसके अलावा कोई बिजनेस इनकम है, नहीं है। अब क्या करें, अगर कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो इसके लिए हम लोगों को कोई दूसरा प्रॉफिट देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉफिट है क्या, तो बिजनेस का लॉस किससे सेट ऑफ कर रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी से, मतलब एक हेड का लॉस किससे सेट ऑफ कर रहे हैं, दूसरे हेड से। तो इसके लिए आप लोग लिखिए लॉस फ्रॉम वन हेड, जनरल रूल लिखिए, लॉस फ्रॉम वन हेड can be set off against, loss of one head can be set off against profit of can be set off against profit of another head, profit of another head under same head, under no, ये गलत बोल दिया, क्या बोला मैंने, लॉस फ्रॉम वन हेड कैन बी सेट ऑफ विथ प्रॉफिट फ्रॉम अनदर हेड, बात खत्म हो गया, आगे क्या लिख रहे हो, लिखे जाओगे क्या है, प्रॉफिट ऑफ अनदर हेड, ठीक है। एक बार फिर से, एक हेड का लॉस दूसरे हेड के प्रॉफिट से सेट ऑफ किया जा सकता है, एक हेड का लॉस दूसरे हेड के प्रॉफिट से, एक हेड का लॉस दूसरे हेड के प्रॉफिट से सेट ऑफ किया जा सकता है, ठीक है। डन हो गया ये। अब इस बात के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आप एक बात बताओ, जैसे पता नहीं आप कौन से एरिया से हैं, यानी कि कौन से सिटी से हैं, कौन से समाज से हैं, मारवाड़ में अभी भी बहुत अपनत्व और सामंजस्य है समाज के अंदर, राइट। और मारवाड़ की एक अच्छी विशेषता ये है
कि जो भी व्यक्ति कहीं रहता है तो अपने समाज के मोहल्ले के आसपास ही रहना पसंद करता है, और जहां अपने समाज की कम्युनिटी नहीं रह रही है तो यूजुअली जो शिफ्टिंग होती है वो लगभग एक ही समाज की एक ही जगह पे होती है। जैसे अगर जोधपुर की स्पेशली बात करें तो नए जितने भी पुरानी ओल्ड सिटी के माहेश्वरी समाज के लोग हैं वो सब उठ के शिफ्ट हो गए, और शिफ्ट हो गए कहाँ चले गए, यूजुअली ये पाल रोड से आगे या फिर BR बिरला स्कूल के आसपास की कॉलोनीज में। यूजुअली आपको सारे माहेश्वरियों के घर उधर ही दिखेंगे, जो ओल्ड सिटी के थे माहेश्वरी, BR बिरला स्कूल के आगे आगे डालीबाई सर्किल तक आपको माहेश्वरियों के घर ज्यादा दिखेंगे। ब्राह्मणों की बात करेंगे तो चौपासनी रोड की साइड ब्राह्मण ज्यादा चले गए, है ना। पहले हाउसिंग बोर्ड में शिफ्ट हुए, तो आपको हाउसिंग बोर्ड पूरा माथुर समाज से या फिर ब्राह्मण समाज से, जो ये फलोदी और ये पोखरण और जैसलमेर और जोधपुर के पुष्करा समाज के लोग हैं, उधर चौपासनी मंदिर के पास भी ब्राह्मण शिफ्ट हो गए। तो कहने का मतलब है कि सब लोग एक ही जगह अपने यहाँ पे इतने ज्यादा मारवाड़ में लोग कनेक्टेड हैं कि अपने समाज के लोगों से, अपनी कम्युनिटी के लोगों से दूर रहना पसंद नहीं करते, और सारे एक जगह ही रहना पसंद करते हैं। बडली है तो बडली किसका गांव है, राजपुरोहितों का गांव है, सारे के सारे राजपुरोहित भरे पड़े हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या। तो जब हम लोग रहने में मतलब अपने रेजिडेंस को लेकर इतना कनेक्टेड है, तो सोचिए शादियों को लेकर कितना स्पेसिफिक होंगे। तो जो शादियां होती है मारवाड़ में यूजुअली वो अपने ही समाज में होती है, राइट। माहेश्वरी समाज की लड़की है, शादी किससे होगी, माहेश्वरी समाज के लड़के से, समझ लो मेरी बात। ब्राह्मण की लड़की शादी किससे होगी, जैन की लड़की है शादी किससे होगी, जैन समाज के लड़के से, ठीक है। बात को समझना। अभी क्या हुआ, एक ब्राह्मण समाज का लड़का था, है ना। कौन था, ब्राह्मण समाज का लड़का। उसको ब्राह्मणों में ही किसी ने लड़की नहीं दी। लड़का ब्राह्मण था और उसको लड़की नहीं दी किसने, ब्राह्मणों नहीं, मतलब खुद के समाज में ही शादी नहीं हो पाई। नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या दूसरा समाज उसको लड़की देगा, क्या कोई दूसरा समाज में वो शादी कर पाएगा क्या। अब जिसको खुद के समाज ने विश्वास नहीं किया कि ब्राह्मण का लड़का है ना, ब्राह्मणों का लड़का है, ब्राह्मणों ने खुद ने उसको लड़की नहीं दी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अदर कम्युनिटी उसको लड़की देगा क्या। जो अपने समाज में नहीं सेट हुआ वो कोई बाहर सेट हो पाएगा, तो जो अपने सोर्स से सेट नहीं हुआ तो वो अपने किसी और हेड से सेट अप हो पाएगा क्या। अरे भाई एक ही सोर्स के अंदर है ना, एक ही हेड के अंदर अलग अलग सोर्स हैं, आपस में सेट ऑफ नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या दूसरे हेड में सेट ऑफ होगा कि नहीं होगा। आप सोचो, स्पेकुलेशन लॉस हमने सबसे पहले पढ़ा। क्या स्पेकुलेशन लॉस, अरे बातें मत करो आप लोग, क्या स्पेकुलेशन लॉस अपने ही हेड में किसी और बिजनेस से सेट ऑफ हुआ क्या। तो इंटर हेड का पहला एक्सेप्शन भी यही होगा कि स्पेकुलेशन लॉस किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं होगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कैपिटल गेन में कितने लॉस हैं, 2, शॉर्ट टर्म और क्या लॉन्ग टर्म लॉस किसी और से सेट ऑफ हुआ। एक बात बताओ, जब लॉन्ग टर्म लॉस किसी और से सेट ऑफ नहीं हुआ तो किसी और हेड में सेट ऑफ होगा क्या। भैया लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से सेट ऑफ नहीं हो रहा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म तो भाई है ना, अरे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म तो दो आपस में भाई है। तो जब लॉन्ग टर्म का लॉस शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं होता, किसी और हेड में जाएगा क्या। एक और हमने पढ़ा था, ओविंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज। हेलो, क्या पढ़ा था हमने, क्या ओविंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज का बिजनेस अपने ही हेड में सेट ऑफ हुआ था। जब अपने ही हेड में सेट ऑफ नहीं हुआ तो किसी और हेड में सेट ऑफ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। एक और सुनो, क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफाइड बिजनेस। मैंने कहा था बिजनेस में एक बिजनेस होता है, कौन सा, स्पेसिफाइड बिजनेस। क्या स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस अपने ही हेड में सेट ऑफ हुआ था। तो जो अपने ही हेड में सेट ऑफ नहीं हुआ किसी और हेड में सेट ऑफ हो पाएगा, हाँ या ना, नहीं हो पाएगा। अब बात करें अगर 35 AD वाले लॉस की, क्या 35 AD के लॉस, अरे 35 AD बिजनेस है ना, अरे 35 AD की हेडिंग क्या थी, स्पेसिफाइड बिजनेस। तो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस किसी और बिजनेस से सेट ऑफ नहीं हो सकता है, तो किसी और हेड में जाके सेट ऑफ होगा क्या। तो कहने का मतलब है जो अपने समाज में सेट नहीं हुआ वो किसी और समाज में सेट ऑफ हो ही नहीं सकता। सही बोल रहा हूं ज्योति, गलत बोल रहा हूं, बोलो। अपने वालों ने नहीं दी तो कि और देगा क्या, कर पाओगे क्या शादी ऐसे कोई है।
तुम्हारे ऊपर भी, अब तुम्हारे तो, तुम तो यूपी के हो, तुम्हारे तो चलता है सब, क्या नहीं चलता है ऐसे? तो तुम्हारे क्या होता है? अच्छा, अपने ही समाज में होती है ऐसे। तुम कौन सी कास्ट की हो? तो तुम्हारी शादी कुमार में होगी, यूपी के कुमार या राजस्थान के कुमार? अच्छा, इतने स्पेसिफिक हो तुम। हाँ मतलब इतने स्पेसिफिक हो, यूपी में भी तुम्हारे शहर के, या कोई भी चलेगा, ठीक है। तो चांदी की हो गया तुम लोग, तो फिर राजस्थान में ऐसे क्या कांटे लगे? चलो आगे बढ़ते हैं। इंटर हेड एडजस्टमेंट के एक्सेप्शन लिखते हैं। किसके लिखते हैं? एक्सेप्शन। लिखना शुरू करो। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 1, लॉस relating to speculation, loss relating to speculation cannot be set off with, cannot be set off with, cannot be set off with any other head। पहला लिखा आपने, स्पेकुलेशन लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ विथ एनी अदर हेड। अब एक बार होल्ड करना, ठीक है, एक बार ये लिख के होल्ड करना। वहां पे हमने क्या पढ़ा था? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। क्या पढ़ा था हमने? सबकी आवाज आनी चाहिए। क्या पढ़ा था हमने? किससे सेट ऑफ नहीं हो सकता? पर यहां पे अब ये बोल रहा है, अब यहां पे ये बोल रहा है एक नई बात। इसमें ये कह रहा है कि कैपिटल लॉस, टोटल जो कैपिटल लॉस बच गया, लॉन्ग टर्म का शॉर्ट टर्म से कर लिया या वो वाला बच गया, या शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म से कर लिया वो वाला बच गया, कैपिटल लॉस कांट बी सेट ऑफ विद, कैन नॉट बी सेट ऑफ विद एनी अदर हेड। यानी कि जो कैपिटल लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ किससे सेट ऑफ होगा? कैपिटल गेन से। अब इसमें भी कंट्रोवर्सी है। पहले हम देखते हैं लॉन्ग टर्म का। लॉन्ग टर्म किससे सेट ऑफ होगा? लॉन्ग टर्म से। शॉर्ट टर्म किससे सेट ऑफ हो सकता है? या तो लॉन्ग टर्म से या तो शॉर्ट टर्म से। अब इनमें से कोई भी लॉस बच गया, वो किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं होगा। उसके बाद में लॉस ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस कैन बी सेट ऑफ ओनली विद प्रॉफिट ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। सेम, शॉर्ट टर्म भी दूसरे हेड से नहीं हो सकता, इसीलिए यहां पे हमने वर्ड क्या लिया है? कैपिटल लॉस। इवन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, वही बचा हुआ है, किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं होगा। हाँ हाँ हो सकता है, शॉर्ट टर्म लॉस है। अच्छा हम लोग जो अभी, मैं इसी बात पे मैं अभी आऊंगा, हम लोग जो एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं वो लॉस का पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट का नहीं पढ़ रहे हैं। लॉस का एक्सेप्शन है, मतलब अगर आपका कैपिटल गेन का प्रॉफिट है और बिजनेस का लॉस है तो सेटअप हो सकता है, क्योंकि जो एक्सेप्शन है वो किसका है? लॉस सेट ऑफ ना करने देवे इसका है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी इस पॉइंट पे आएंगे अपन। पहले थर्ड पॉइंट लिखो, लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली विद प्रॉफिट फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। ये वाले सारे पॉइंट एज इट इज सेम टू सेम लिख लीजिए। आपने ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस वाला थर्ड पॉइंट लिखा, तो सेकंड लिखो। पहले सेकंड से लिखना शुरू करो। पांच पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं, जल्दी से लिखो, सब लोग लिखो अच्छे से एकदम। यस, आपने 5 पॉइंट लिख लिए, ये 5 पॉइंट लिख लो एक बार पॉज करके, नहीं लिखे हैं तो। अब आगे बढ़ते हैं। लॉस रिलेटिंग टू लॉटरी
कार्ड गेम, बैटिंग, गैम्बलिंग कैन नॉट बी सेट ऑफ, ठीक है, और कोई भी लॉस इनसे भी सेट ऑफ नहीं होता है। ये तो बेसिक पॉइंट हो गए। अब हम इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर आप इंटर हेड एडजस्टमेंट को देखोगे तो इसमें सबसे पहले यहां पे भी क्या लिखा है, 35 AD वाला, 35 AD वाला लॉस सिर्फ किससे सेट ऑफ हो सकता है, 35 AD के प्रॉफिट से। कैपिटल गेन में अगर कोई लॉस है तो सिर्फ किससे सेट ऑफ होगा, कैपिटल गेन से। अरे भाई ऐसे मत करो, आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की। फर्स्ट क्या बोला, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ किससे सेट ऑफ होगा, किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं होगा। दूसरा हमने क्या पढ़ा, कैपिटल गेन का लॉस सिर्फ किससे सेट ऑफ होगा, किसी और गेन से, किसी और से सेट ऑफ नहीं होगा। ओविंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का लॉस सिर्फ किससे सेट ऑफ होगा, किसी और से सेट ऑफ नहीं होगा। अगला सुनना, अगला सुनना, लॉस फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन कैन नॉट बी, ये वाली बात मुझे भी बतानी है, ठीक है। फिर ये वाली बात, ये वाली लॉस, अ लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ, अ लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड वजल, ये वाली बात भी हमने कर ली, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं खतरनाक वाली, है ना। मेरे फादर जो हैं वो बिजनेसमैन है, और मेरे कई बार ऐसा होता है कि जिनके फादर सैलरीड बिजनेस हैं, सैलरीड पर्सन हैं, उनसे हमारी कंट्रोवर्सी चलती रहती है। उनको ऐसा लगता है कि बिजनेस ठीक है, और बिजनेस वालों को क्या लगता है, सैलरी वाले ठीक है। अब मुझे कब अच्छा लगता था, सैलरी वाले लोग कब अच्छे लगते थे, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे एक फ्रेंड के फादर बैंक में जॉब करते थे, हर साल उनको मिलती थी क्या, LTC। जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, और उनको बहुत बड़ा अमाउंट 1 करोड़ रुपए के आसपास मिला। हर साल जो उनको LTC मिलती थी, उन LTC में वो दुनिया पूरी घूम के आ गए, और हम घूम के आए कहाँ पे, है ना, उदयपुर, नाथद्वारा, क्या, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, और खत्म, समझ रहे हो। और उस साल वो कहाँ पे गए, सिंगापुर, है ना। तो मेरा तो बचपना भी ऐसा खतरनाक था कि हम इस बात के लिए झगड़े कि तू सिर्फ एक जगह घूम के आया और मैं 5 जगह घूम के आया हूं, है ना। और उसकी एक जगह कौन सी थी, सिंगापुर, और हमारी 5 जगह कौन सी थी, जोधपुर, जयपुर, है ना। 400 किलोमीटर में हमारी पूरी यात्रा खत्म हो गई, और वो पता नहीं कितने हजार किलोमीटर हवाई यात्रा करके आए। तो कहने का मतलब ये है कि सैलरी वाले मुझे हमेशा अच्छे इसीलिए लगते थे क्योंकि उनको LTC मिलती है, उनको अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। दूसरी तरफ रिटायरमेंट के टाइम पे एकदम बड़ा लंबा चौड़ा पैसा मिलता है, लेकिन सैलरी वालों को लगता है कि बिजनेस वाले इसलिए अच्छा है कि डेली पैसा कमाते हैं, लेकिन बिजनेस वालों के कभी संडे नहीं आता, और सैलरी वालों के हर 7 दिन में एक बार संडे आता है ना। तो ये झगड़ा हमेशा चलता रहता है, और ये झगड़ा इनकम टैक्स में भी वाजिब सर रूप से चल रहा है। और इनकम टैक्स में ये झगड़ा क्या कहता है समझना, इनकम टैक्स में कहता है कि लॉस ऑफ बिजनेस, समझना बात को, क्या बोला मैंने, लॉस ऑफ बिजनेस कांट बी सेट ऑफ, कैन नॉट बी सेट ऑफ विद सैलरी हेड, यानी कि बिजनेस का लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता किससे, सैलरी हेड से। मतलब बिजनेस का लॉस है, किससे सेट ऑफ नहीं हो सकता, सैलरी से। बाकी सबसे सेट ऑफ हो सकता है, सिर्फ किससे सेट ऑफ नहीं हो सकता, सैलरी हेड से, क्योंकि इन दोनों का हमेशा झगड़ा रहता ही है। एक अगली बात मैं आपको बताता हूं, ये आप साथ में लिख लीजिए, जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैन बी सेट ऑफ अप टू मैक्सिमम ऑफ, है ना, हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैन बी सेट ऑफ अप टू मैक्सिमम ऑफ ₹2 लाख। मतलब अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख से ज्यादा का लॉस है, अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख से ज्यादा का लॉस है तो वो सेट ऑफ नहीं होगा। कब तक, कितना लॉस सेट ऑफ हो सकता है, बोलना पड़ेगा, कितना लॉस सेट ऑफ हो सकता है, 2 लाख। 2 लाख से ज्यादा है तो सेट ऑफ नहीं होगा, बात खत्म। क्लियर है सबको, हाँ कि ना, ठीक है। सर अगर 2.5 लाख का लॉस है तो 2 लाख का सेट ऑफ होगा, ऊपर वाला नहीं होगा। सर 4 लाख का लॉस है तो
2 लाख का सेटअप होगा, ऊपर वाला नहीं होगा। बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, अभी देख लेते कुछ बचा तो नहीं। ये ऐसे वो आ गया, उसमें कवर हो गया। अच्छा लिखना है, लिख लो लिख लो लिख लो, जल्दी से लिख लो बेटा, ऑनलाइन वालों भी लिख लो और ऑफलाइन वालों भी लिख लो। लिख लीजिए फटाफट से। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं लिखने के लिए वेट कर रहा हूं तुम्हारा, तो बताओ तो सही ना, मेरे को इधर वेट कर रहे हैं ना बच्चे। हाँ तो जल्दी लिखो वंशिका। यस यस, बढ़े आगे। ओके, लिख लिया वंशिका? अनुश्री लिख लिया? लिख लिया? लिख लिया, ठीक है। अब समझना, अब जो मैं आपको बता रहा हूं ना, वो इसका सार बता रहा हूं, सार। ये सार आपने समझ लिया तो क्वेश्चन होगा, और सार समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन नहीं होगा, राइट? अब समझना, नहीं होगा ये तो एक्सेप्शन है, होगा क्या वो तो बता दो सर। तो सबसे पहले सैलरी हेड से शुरू करते हैं, तो लॉस फ्रॉम सैलरी से शुरू करते हैं। सैलरी हेड में लॉस हो सकता है क्या? निश्चय, सैलरी हेड में लॉस हो सकता है क्या? सैलरी में लॉस कैसे होगा? या तो मिलेगी या तो नहीं मिलेगी, जाएगी थोड़ी जेब से। मतलब ऐसा होगा कि ना सर इस बार कंपनी नुकसान में है, आप अपनी सैलरी हमें दे दो, ऐसा होगा क्या? ऐसा तो कभी नहीं होगा। लॉस फ्रॉम सैलरी, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, सैलरी का लॉस पॉसिबल ही नहीं है। अब बात करते हैं दूसरा हेड, दैट इज कॉल्ड एज लॉस फ्रॉम। ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और समझदार और होशियार समाज है। इनके लड़के और लड़कियां कहीं पे भी एडजस्ट हो जाते हैं। आप समझ लो मेरी बात, इनके लड़के और लड़कियां कहीं पर भी एडजस्ट हो जाते हैं। मतलब समझना, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किस किस से सेट ऑफ हो सकता है? तो सबसे पहले कैन बी सेट ऑफ विद, समझना, कैन बी सेट ऑफ विद फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी, खुद का हेड है तो खुद के हेड से सेट ऑफ हो सकता है। सेकंड, सैलरी से सेट ऑफ हो सकता है। थर्ड, बिजनेस से सेट ऑफ हो सकता है। फोर्थ, निश्चय सुनना, कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो सकता है। सर अभी तो आप कह रहे थे सर कैपिटल लॉस है वो, अरे भैया कैपिटल लॉस का बताया था, गेन का नहीं बताया। तो हाउस प्रॉपर्टी किससे सेट ऑफ हो सकता है? कैपिटल गेन से। और समझना, हाउस प्रॉपर्टी सेट ऑफ हो सकता है बिजनेस से, कैपिटल गेन से, सैलरी से, इन सब से सेट ऑफ हो सकता है। और अदर सोर्सेस का भी कोई प्रॉफिट है तो उससे भी सेट ऑफ हो सकता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये समाज सबसे बढ़िया समाज है, इनमें लव मैरिजेज आराम से हो सकती है? कौन से समाज में? कौन से समाज में? क्या बनिया बोल रहे हो ऐसे? हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड की, थर्ड की बिजनेस लॉस। किसकी बात चल रही है? बिजनेस लॉस, ठीक है। कैन बी सेट ऑफ विद, मुझे बताओ बिजनेस का लॉस किससे सेट ऑफ नहीं हो सकता? बिजनेस का लॉस कौन से हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता? सैलरी, अभी तो पढ़ा, सैलरी से नहीं हो सकता, तो किससे हो सकता है? बिजनेस का हाउस प्रॉपर्टी से हो सकता है, सीरीज वाइज चलते हैं। बिजनेस का हाउस प्रॉपर्टी से, इससे हो सकता है, इससे हो सकता है, इससे हो सकता है, इससे हो सकता है। बिजनेस हाउस प्रॉपर्टी से हो सकता है, पूरा लिखता हूं, या समझना बात को, बिजनेस का लॉस प्रॉफिट किसका है? हाउस प्रॉपर्टी का सेट ऑफ हो सकता है, ठीक है। बिजनेस का लॉस है,
बिजनेस का लॉस है और बिजनेस का खुद का ही प्रॉफिट है, सेट ऑफ हो सकता है। हाँ, बिजनेस का लॉस है, कौन सा प्रॉफिट है, कैपिटल गेन का, सेट ऑफ हो सकता है। हाँ, बिजनेस का लॉस है और अदर सोर्सेस का प्रॉफिट है, सेट ऑफ हो सकता है। हाँ, तो इसका मतलब सर लाइन क्या बन गई, लाइन ये बन गई कि, लाइन ये बन गई कि, लाइन ये बन गई कि बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ विद एवरी हेड, हर हेड से सेट ऑफ होगा एक्सेप्ट, बोलो ना, एक्सेप्ट सैलरी। ये बात समझ में आई? नोट करो फटाफट से, इतना 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 नोट करो साथ साथ में। पहले लॉस फ्रॉम सैलरी नॉट पॉसिबल, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ विद ये नोट करो जल्दी से। जल्दी नोट करो। गुड मॉर्निंग। ऐसे कभी लेट उठो तो आ जाना चाहिए ना, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, डांट पड़ेगी, इससे ज्यादा क्या है, नुकसान तो नहीं होगा, है ना। तुम दिव्या के पास बैठ जाओ, दिव्या तुम्हें लिखवा देगी, थोड़ा बहुत बता देगी अभी क्या क्या पढ़ाया। यस, नोट कर लिया आप लोगों ने? तो जल्दी करो नोट फिर इसको। जल्दी नोट कर लो सब फटाफट से, सब लोग हो गया? यस, अब आगे बढ़ते हैं। देखो हमने कौन कौन से हेड की बात करी, सैलरी की बात करी, फिर कौन सी बात करी, फिर कौन सी बात करी, फिर कौन सी बात करी, अभी चौथी बात करते हैं, ठीक है। फोर्थ बात क्या है समझना, कैपिटल गेन, ठीक है। फोर्थ है कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ विद, मुझे बताओ कैपिटल लॉस सिर्फ किससे सेट ऑफ होगा, बाहर निकल जाओ सब, कैपिटल लॉस सिर्फ किससे सेट ऑफ होगा, फिर ऐसे बोलते हैं क्या कोई, हाँ, कैपिटल गेन, ठीक है। लास्ट है अदर सोर्सेस, तो अदर सोर्सेस में भी एज सच लॉसेस होते नहीं है, यूजुअली अदर सोर्सेज में भी लॉसेस ज्यादा होते नहीं है, और अगर होते हैं तो सबसे सेट ऑफ हो जाते हैं। तो ग्रेसिका अभी समझना, अभी हमने क्या समझा है, हम लोग इंटर हेड एडजस्टमेंट समझे हैं अभी, जो आपके नोट्स में लिखे हुए वो वाली है, इनसे कॉपी लेके आप लिख लीजिएगा। इंटर हेड में क्या होता है, सैलरी का प्रॉफिट है, सैलरी का प्रॉफिट है, तो वैसे देखा जाए तो सैलरी में लॉस होता ही नहीं है, तो क्योंकि सैलरी में लॉस होता ही नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, मतलब बात खत्म हो गई, सेट ऑफ का मामला खत्म हो गया। हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी एक एडजस्टेबल हेड है जो सारे हेड से सेट ऑफ हो सकता है, मतलब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है सैलरी से, बिजनेस से, हाउस प्रॉपर्टी से, खुद से, कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है। फिर हमने इसके अलावा और क्या पढ़ा है, अगर बिजनेस का लॉस है तो बिजनेस वालों की सैलरी वालों से कभी नहीं बनती है, ये एक कंफर्म बात है, बिजनेस वालों की सैलरी वालों से कभी नहीं, और सैलरी वालों की बिजनेस वालों से नहीं बनती है। तो बिजनेस लॉस बाकी सबसे सेट ऑफ हो जाएगा, किससे सेट ऑफ नहीं होगा, सैलरी से। और एक हमने पढ़ा कैपिटल लॉस, तो कैपिटल लॉस तो वैसे ही एक्सेप्शनल जो हेड है, तो कैपिटल लॉस सिर्फ कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा, किसी और से सेट ऑफ नहीं होगा।
तो यहां तक हमने चीजें पढ़ी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्या मैं क्वेश्चंस तक आ जाऊं ऐसा बन गया हूं क्या? हाँ, मैं क्वेश्चंस तक आ जाऊं ऐसा बन गया हूं। तो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन बैंक की तरफ बढ़ते हैं और मैं देखता हूं कि डायरेक्ट क्वेश्चन है क्या। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी गुड क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में आ सकते हैं। आप लोग अपने अपने नोट्स का क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लीजिए। आप लोग अपने अपने नोट्स का क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जल्दी से निकाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सबमिटेड टू यू, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम इन दी फॉलोइंग सिचुएशन, है ना। सिचुएशन नंबर 1, अगर आपके पास में नोट्स नहीं है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन में लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए। सिचुएशन नंबर 1, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस कितना दे रखा है? -1,70,000। यही है क्वेश्चन, यही है सबके पास। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस, अभी गेन या लॉस तो लॉस है, माइनस का 50,000। ठीक है, माइनस का 50,000। ठीक है, उसके बाद बिजनेस इनकम या लॉस, तो ये भी क्या है? माइनस का 80,000। तो तीनों लॉस ही है क्या? ये ऊपर वाला प्लस लग रहा है यार, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। यस, ये जो सिचुएशन नंबर 1 है ये 1,70,000 ये प्लस का है, ये देखना एक बार, है ना। 1,70,000 प्लस का है, बस ये क्वेश्चन हो गया खत्म। सिचुएशन नंबर 1 ये हो गया खत्म। इसको अपन शुरू करते हैं। ठीक है, सब लोग बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे, सब लोग स्क्रीन की तरफ ध्यान देंगे। लॉ गेन कौन सा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉस कौन सा है? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अभी कल जब हमने इंट्रा हेड एडजस्टमेंट पढ़े थे तो मैंने आपको कहा था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन में तो हमने ये पढ़ा था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सेट ऑफ नहीं होगा। एक्सेप्शन में हमने क्या पढ़ा था? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सेट ऑफ नहीं होगा। बात समझ में आ गई क्या? पर यहां पे तो लॉन्ग टर्म गेन है, गेन का एक्सेप्शन नहीं होगा, लॉस का एक्सेप्शन है। तो क्या होगा समझना। सबसे पहले मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, ठीक है। और यहां पे मैंने कॉलम बनाया इनर और आउटर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 1,70,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना है? 50,000। ये लॉस है, ठीक है। तो मुझे बताओ शॉर्ट टर्म लॉस लॉन्ग टर्म गेन से सेटल होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना बच गया? 1,20,000। अब मेरी बात सुनो, बिजनेस लॉस है ये, अगर आप बोल गए ना तो आपको चॉकलेट। क्या बिजनेस लॉस लॉन्ग टर्म गेन से सेटिस्फाई हो पाएगा? क्या हो पाएगा भैया? सिर्फ सैलरी से नहीं होता है, लॉस का एक्सेप्शन है, गेन का एक्सेप्शन, क्योंकि नंबर ऑफ चॉकलेट ज्यादा होगी इसलिए चॉकलेट कैंसिल। ठीक है, बिजनेस लॉस कितना है? बिजनेस लॉस 80,000 का, 80,000 का। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना बच गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बच गया, बिजनेस लॉस एडजस्ट हो गया, तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना बच गया? 40,000। बोलो ना कितना बच गया? 40,000। कोई दिक्कत या नो दिक्कत? कोई दिक्कत या नो दिक्कत? नो दिक्कत। सही समझ में आ गया? अच्छे से एकदम क्लियर था मामला? ठीक है, दिस इज टोटल इनकम ऑफ एसएससी। अब हम लोग इसी की सिचुएशन नंबर 2 पढ़ते हैं। ठीक है, सिचुएशन नंबर 2। पहले इसको नोट कर लो, पहले सिचुएशन नंबर 1 को नोट कर लो जल्दी से आप लोग।
क्वेश्चन तो आपके पास पड़ा ही, आपको सीधा आंसर ही नोट करना है। जैसे हो जाए तो मुझे बताओ, जैसे ही हो जाए तो मुझे बताओ। चले आगे। सिचुएशन नंबर 1 आप लोगों ने लिख ली, मैं सिचुएशन नंबर 2 की तरफ चलता हूं, ठीक है। चलिए सिचुएशन नंबर 2, मैं क्वेश्चन को इधर ही लिख रहा हूं पूरा, मुझे बताओ क्या है। सिचुएशन नंबर 2 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है कितना, प्लस का, प्लस है माइनस है, माइनस है, ओके ठीक है, माइनस का 3 लाख। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1,10,000, कितना है 1 लाख, शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म है 1,10,000, और बिजनेस इनकम है माइनस के 90,000, सही बोल रहा हूं मैं, ओके ठीक है। तो बस इसी में ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी में ही आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टोटल इनकम, सब लोग साथ साथ लिख सकते हो, है ना। सबसे पहले मुझे बताओ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, सेट ऑफ होता है क्या, सेट ऑफ होता है क्या। तो मैंने इनर कॉलम में लिख दिया, मैंने इनर कॉलम में लिख दिया 3 लाख माइनस का, और यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं 2B, सब लोग गौर से देखना, 2B कैरी फॉरवर्डेड टू दी नेक्स्ट ईयर। मतलब क्या हो गया, ये जो लॉस है ये नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आई रिपीट, ये लॉस क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो कितने का लॉस है, 3 लाख का। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये तो बाहर ही आ जाएगा 1,10,000, और बिजनेस इनकम है, बिजनेस इनकम है कि बिजनेस लॉस है, तो मुझे बताओ बिजनेस लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ करूं कि नहीं करूं। फिर से एक बार, बिजनेस लॉस शॉर्ट टर्म ये कैपिटल गेन से सेट ऑफ करूं कि नहीं करूं, कर दो। तो कितना आ गया, शॉर्ट टर्म बिजनेस इनकम कितनी आ गई, बिजनेस इनकम कितनी आ गई, बिजनेस इनकम आएगी या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, कितना आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बोलो ना, 20,000 का, 20,000 का ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20,000 का। ये हमने जो पढ़ा है ना, ये हमने जो पढ़ा है ये एकदम सिंपल और साधारण बात थी, हमने सिर्फ सेट ऑफ ही पढ़ा है अभी तक, और सेट ऑफ का ही क्वेश्चन किया है। अभी हम लोग कैरी फॉरवर्ड में आए ही नहीं हैं, हमें सिर्फ इतना सा समझ में आया है कि कोई लॉस अगर बच जाता है तो अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बच गया तो ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब इसका करना क्या है, अगले साल डिसाइड करेंगे, राइट, क्योंकि अभी तक हमने कैरी फॉरवर्ड के कॉन्सेप्ट पढ़े ही नहीं है, तो हम कैरी फॉरवर्ड के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, राइट। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, कैरी फॉरवर्ड के क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।